हु एम आई सीरीज पार्ट नंबर 2। हम स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में सेल्फ इंक्वायरी कर रहे थे इस आई को कि आई क्या होता है, हु एम आई। सो इस सीरीज़ का ये पार्ट नंबर 2 है, एम आई इमोशंस। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था एम आई दिस बॉडी, एंड साइंटिफिक बैकग्राउंड के साथ हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि वी आर नॉट आवर बॉडी। इफ़ यू हैव मिस दैट वीडियो यू कैन चेक इट आउट। सो इस वीडियो का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या देखने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले तो ये जो टर्म है इमोशंस, इसको हम ब्रेक करने वाले हैं कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता क्या है। जो हम समझते हैं 3D वर्ल्ड में इसका मीनिंग उससे, और जो रियलिटी में ये है उससे क्या डिफरेंस है। इमोशंस को हम देखने वाले हैं कि साइकोलॉजिकली इसका क्या डेफिनेशन होती है, क्या मीनिंग होता है, बायोलॉजिकली इमोशंस क्या होते हैं, एंड देन एट लास्ट हम देखेंगे कि स्पिरिचुअली इमोशंस का क्या मतलब है। जब हमें एक बार इमोशन समझ में आ जाएगा तो हम देखेंगे कि कितने टाइप के इमोशंस होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से होते हैं, और किस फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं एक पर्टिकुलर इमोशन, ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है। एंड एट द लास्ट फिर हम इंक्वायरी करेंगे एम आई इमोशंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो। सबसे पहले हम इमोशंस को समझते हैं, इमोशंस टर्म का मीनिंग क्या होता है। हम इसको समझने वाले हैं इन 3 वेज। सबसे पहले हम साइकोलॉजिकली मीन्स दिमाग से जो सोचा जाता है उससे हम क्या समझते हैं इमोशंस क्या होता है। दूसरी चीज़ बायोलॉजिकली, जो हमारी बॉडी के अंदर, एक्चुअल में तो ये बॉडी के अंदर ही होते हैं इमोशंस, तो उसके थ्रू हम समझने वाले हैं एक्चुअल में क्या होता है। एंड एट लास्ट स्पिरिचुअली। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल टर्म का मतलब होता है जो कि माइंड से रिलेटेड है। हम जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह स्टडी करते हैं उनके अकॉर्डिंग इमोशंस का मीनिंग क्या है। उनके अकॉर्डिंग इमोशन मीन्स एक ऐसी फीलिंग जो कि हमारे थॉट्स, डेली लाइफ एक्टिविटीज़, हमारे एक्शंस, बिहेवियर्स, इन सबको इफ़ेक्ट करता है। इट्स नथिंग बट अ फीलिंग जिसको हिंदी में हम बोलते हैं भावना। अलग अलग टाइप की फीलिंग्स या भावनाएं हमारी बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर आती हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम डेली लाइफ में जो भी हम काम करते हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें पढ़ाई करनी है तो हम मोटिवेशन स्टेट में होते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो उसके लिए एड्रेनलिन रश होता है। तो अलग अलग टाइप की फीलिंग्स जो कि हमारे लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको अलग अलग तरीके से अफेक्ट करती है, उसको हम इमोशंस बोलते हैं। ऐसी फीलिंग्स जो कि हमारे थॉट्स को इफ़ेक्ट करती है, जो हमारी सोच है, सोचने की शक्ति है, उसको अफेक्ट करती है, हमारे विचारों को इफ़ेक्ट करती है, बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, हमारा जो आचरण होता है, हम कैसे काम करते हैं इस वर्ल्ड में, उसको इफ़ेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि ये इंसान बहुत गुस्सैल इंसान है, उसको बहुत गुस्सा आता है, तो वो एक इमोशन है, एक फीलिंग है अटैच्ड, हमने उसकी पर्सनैलिटी से वो लेबल लगा दिया है कि ये एंग्री इंसान है, तो वो हमारा बिहेवियर में आ गया। या फिर हम बोलते हैं कि ये इंसान बहुत दयालु है, बहुत एम्पैथेटिक है या कंपैशनेट है, मीन्स उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, सबसे प्यार से बात करता है, तो प्यार एक इमोशन है, फीलिंग है, उसके हिसाब से हमने उस इंसान का बिहेवियर डिसाइड कर दिया। ऐसी फीलिंग जो कि थॉट्स, हमारी सोच और बिहेवियर को इफ़ेक्ट करे, और बॉडी के अंदर कई सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, उनको इफ़ेक्ट करती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि बॉडी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसान के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो डिप्रेशन में जाता है, नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, तो उससे बॉडी को कई सारी बीमारियाँ लगती हैं, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और कॉर्टिसोल ज़्यादा होता है तो मुंह स्वेलअप हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ लग सकती हैं बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, राइट। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी क्रिएट करती हैं कुछ टाइप की फीलिंग। ये पूरा होता है हमारा साइकोलॉजिकली इमोशंस का मतलब। अब हम देखने वाले हैं बायोलॉजिकली व्हाट डज इमोशन मीन। बायोलॉजिकली इमोशंस का मतलब होता है कि बाहर से कोई स्टिम्युलाई आया, मीन्स कोई भी ट्रिगर आया, कोई भी चीज़ हुई बाहर,
उससे हमारे बॉडी के अंदर, हमारी ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स यानी कि हॉर्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं जो कि फीलिंग्स या इमोशंस कॉज करते हैं। सो बायोलॉजिकली इट मीन्स कि बाहर से कुछ स्टिम्युलाई यानी कि कुछ ट्रिगर आया, कुछ भी आया, कॉज आया, एक तरीके से कॉज बोल सकते हैं हम, उससे हमारी बॉडी के अंदर, या हम बोल सकते हैं ब्रेन, क्योंकि ज़्यादातर हॉर्मोन्स ब्रेन, आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वो कैसे निकालते हैं हॉर्मोन्स। तो बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स यानी कि हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे क्या होता है कि ये जो इमोशंस हैं या फिर फीलिंग्स हैं ये ट्रिगर होती है। ये बायोलॉजिकली इमोशंस का मतलब है। बाहर का कुछ स्टिम्युलाई आया, कुछ चेंज आया, फॉर एग्जाम्पल किसी ने हमारे पे चिल्लाया तो हमारे अंदर डर वाली भावना उत्पन्न हुई, हमारे ब्रेन ने ऐसे केमिकल्स निकाले जिससे हमको डर लग रहा है। तो बाहर से वो जो स्टिम्युलस आया उससे बॉडी या ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स दिया हॉर्मोन्स की फॉर्म में और उससे हमें फीलिंग हुई। तो बायोलॉजिकली इमोशंस का मतलब ये होता है। नाउ थर्ड वन इज स्पिरिचुअली। स्पिरिचुअली अभी मैं बहुत शॉर्ट में बताने वाली हूँ। इमोशंस का सिंपल सा मतलब होता है, ये देखो हमने इमोशंस लिखा, इसको हम दो में ब्रेक करेंगे। ई फॉर एनर्जी और मोशन मतलब मोशन ही, मूवमेंट। तो एनर्जी इन मोशन इज इमोशन। सो इन शॉर्ट इमोशन एनर्जी ही है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है इन स्पिरिचुअलिटी। हम यही देखते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बॉडी को कंक्लूड किया था, बॉडी भी एंड में आकर हमने पूरा साइंटिफिक फैक्ट के साथ स्टेप वाइज हमने एनालिसिस किया था। एंड पर आकर हम एनर्जी पे ही रुके थे कि बॉडी इज नथिंग बट एनर्जी। सिमिलरली इमोशंस भी एनर्जी होते हैं। कैसे होते हैं वो हम आगे देखने वाले हैं वीडियो में। सो दिस इज द ओवरऑल मीनिंग ऑफ इमोशंस, साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली एंड स्पिरिचुअली। यस, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिख दिया है। कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं इमोशंस के, मतलब किस तरह से इमोशंस या भावनाएं हम प्रकट करते हैं या वो कैसे एग्जीक्यूट होती हैं हमारे सिस्टम में या एनवायरनमेंट में। सो 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी कि पर्सनली हम कैसे फील कर रहे हैं वो इमोशन जो हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रहा है, निकल रहा है। जैसे कि हम हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं या एंग्री फील कर रहे हैं, तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस का मतलब है सिर्फ हमसे रिलेशन है उसका, कि हम अंदर अंदर क्या फील कर रहे हैं उस इमोशन के थ्रू। सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है बॉडी से रिलेटेड। फिजियोलॉजी मीन्स बॉडी। सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स यानी कि बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, मतलब हम तो वो फील कर रहे हैं इमोशन फील करने के बाद बॉडी पे भी तो कुछ फर्क पड़ता होगा, इफेक्ट पड़ता होगा, तो वो बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने कुछ बोला तो आपको सैड फील हो रहा है और आपने, बॉडी ने कैसे रिएक्ट किया कि टीयर्स आने लग गए, रोने लग गया इंसान। तो टीयर्स इज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ इमोशन। दूसरा एग्जाम्पल स्वेटिंग। अगर डर का माहौल है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं घोस्ट देख लिया, जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, तो आपको डर लगने लग जाएगा, या आप हॉरर मूवी देख रहे हो तो आपको डर लगने लग जाता है, तो स्वेटिंग होने लग जाएगी डर के मारे। तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करती है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। दूसरा क्या, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है जब हम एंशियस होते हैं, टेंशन में होते हैं। सपोज हमें स्पीच देने जाना है स्टेज पर, तो घबराहट हो रही है, तो उससे बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, हार्ट रेट इंक्रीज कर देगी, राइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स के। तीसरा जो लास्ट कंपोनेंट है वो है बिहेवियरल एक्सप्रेशन, यानी कि हाउ यू शो इट। यानी कि सबसे पहले इमोशन हमारी बॉडी में जनरेट हुआ एक्सटर्नल स्टिम्युलाई के कारण, उसके बाद हमारी बॉडी ने नेचुरली कुछ सिग्नल्स दिए कि ये इमोशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ सिग्नल्स आए। अब उसके बाद हम जो डिसाइड करते हैं, हमारा ब्रेन जो डिसाइड करता है कि अब हमको कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है सोसाइटी के सामने, एक्सटर्नल वर्ल्ड के सामने, तो वो है बिहेवियरल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल गुस्सा आ रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज हुई, उसके बाद डिसाइड किया कि चलो मैं चिल्लाता हूँ सामने वाले इंसान पे, तो येलिंग, ये हमारा डिसीजन था, ये हमारा बिहेवियर था जो हमने एक्सप्रेस किया आउटर एनवायरनमेंट में। दूसरा, कुछ अच्छा इमोशन, किसी ने कुछ सपोज हमको कोई गिफ्ट दिया,
तो हमें हैप्पी फील हुआ, खुशी हुई, ठीक है। उसके बाद खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि हम ओवरवेल्म हो गए कि टीयर्स आने लग गए, और उसके बाद हम मतलब स्पीचलेस हो गए और स्माइल करने लग गए। तो एक एग्जाम्पल दूसरा है लाइक पॉजिटिव इमोशंस का, या फिर क्राइम, कुछ भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो ये 3 की कंपोनेंट्स होते हैं इमोशंस के। इसी तरह इमोशन इंटरेक्ट करता है हमारी खुद की बॉडी में और एनवायरनमेंट में। सो होप यू गेट इट। तो अभी हमने इमोशंस को समझ लिया इन अ साइंटिफिक मैनर, साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली एंड बिहेवियरल एक्सप्रेशन। सो ये हो गया इमोशंस का एक ओवरव्यू कि इमोशंस होते क्या है साइंस की लैंग्वेज में। अब हमें स्पिरिचुअली, क्योंकि हमारा मेन क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी में था, अध्यात्म में था कि इमोशंस क्या आई है, ये जो आइडेंटिटी हम लेकर चलते हैं क्या ये इमोशंस है। तो वो समझने के लिए हमको ये जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, मीन्स जो बॉडी के अंदर ये जो निकलते हैं हॉर्मोन्स वगैरह, इनको समझना पड़ेगा। हमको बेसिकली ये प्रूफ करना है कि इमोशंस एनर्जी हैं। जो वो तीसरा वाला मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था, बीच में ही छोड़ दिया था, तो उसको अब हम डिटेल में देखने वाले हैं, जिससे हम स्पिरिचुअली इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाएँ। सो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। लेट मी क्लियर दिस अप। जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं उसके लिए आप एक छोटा सा टर्म आपको पता होना चाहिए, उसका मीनिंग, दैट इज़ हार्मोन। अगर आपको ऑलरेडी पता है दैन इट्स गुड, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक शॉर्ट में समझा देती हूँ। हॉर्मोन्स का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको हम हार्मोन बोलते हैं। वो क्या होते हैं, टाइनी मैसेंजर्स, छोटे छोटे मैसेंजर्स की तरह होते हैं, यानी कि पोस्टमैन की तरह, डिलीवरी बॉय की तरह होते हैं, कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर सिग्नल देते हैं कि अब तुम्हें ये काम करना है। सो हम एग्जाम्पल लेते हैं हंगर का, कि हमको भूख लग रही है, हंगरी है, हमने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया है, तो हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। तो वो जब रिड्यूस होगा तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाएगा कि अब ग्लूकोज की ज़रूरत है, यानी कि खाना खाने की ज़रूरत है। तो ब्रेन क्या करेगा, कुछ केमिकल्स यानी कि हार्मोन सिक्रीट करेगा, वो मैसेंजर सिक्रीट करेगा, और वो मैसेंजर जो है डक्ट्स के थ्रू जाएंगे पार्टिकुलर बॉडी पार्ट में, यानी कि पेट में गए वो। और जैसे हमारा गुड़गुड़ होता है ना पेट, जब हम भूखे होते हैं हमें पता लगता है, वो फीलिंग आती है हंग्री वाली कि अब हमें खाना खाना है, या प्यास लगती है तो पानी पीना है। तो वो फीलिंग कौन डेवलप कर रहा है, ये हॉर्मोन्स, राइट। फिर हम खाना खाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था हार्मोन का। तो हॉर्मोन्स are nothing but tiny messengers present in our body. They reach to different parts of our body for signaling, right? So अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक पर। अब हम देखने वाले हैं इमोशंस का नेचर क्या होता है, व्हाट आर एक्चुअली इमोशंस। तो उसके लिए हम एक टेबल में बनाती हूँ यहाँ पर, उसको आप देखना, उसमें मैं लिखूँगी कि कितने टाइप के इमोशंस होते हैं, कौन कौन सी भावनाएं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, किस वजह से होती हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करती हैं, और क्या उनका सोर्स है, कहाँ से निकलते हैं। तो मैं वो टेबल रेडी करती हूँ, देन आई विल कम बैक।